एक प्रोग्राम रहता है, उसी प्रोग्राम के सिलसिले में आज का प्रोटेस्ट था। जैसे यहाँ पे एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि कुछ स्टेक होल्डर जो हैं वो श्राइन बोर्ड के ऑफिस में जाके मिल रहे थे। ये आज उनको एक मैसेज देने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर थे, कल रघुनाथ मंदिर में हमारी एक मीटिंग हुई थी। कटरा की जितनी एसोसिएशन है, जिसमें करियाना एसोसिएशन, ड्राई फ्रूट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, ढाबा एसोसिएशन, उसके बाद फोटोग्राफर एसोसिएशन, जितनी भी एसोसिएशन, शाल साड़ी एसोसिएशन, जितनी भी एसोसिएशन थी, वो सारी एसोसिएशन जो है वह वहाँ पे आई थी। और उन लोगों ने ये कहा था कि एक मैसेज जो है वो देना श्राइन बोर्ड को जरूरी है, जिससे श्राइन बोर्ड को ये पता चलना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चलना चाहिए कि कटरा के स्टेक होल्डर, जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है, वो क्या चाहते हैं। और उन्होंने ये फैसला किया था कि टोकन स्ट्राइक एडमिनिस्ट्रेशन को बताने के लिए एक दिन की टोकन स्ट्राइक जो है वो कटरा के लोगों ने, कटरा के स्टेक होल्डर ने संघर्ष समिति के साथ मिलकर ध्रुड़ की जनता ने, ध्रुड़ के जितने भी शॉपकीपर एसोसिएशन है, सब ने मिलकर एक दिन की टोकन स्ट्राइक रखी थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज दिखाने के लिए। मेरे ख्याल से लगता है आज कि इस प्रोग्राम से वो 99.9% जो है कटरा आज बंद है। कुछ एलजी मनोज सिन्हा आज यहाँ पर आए थे और उन्होंने शंकराचार्य मंदिर का इनॉग्रेशन भी किया, कंस्ट्रक्शन वर्क का। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ भगवती जो करती है वो अच्छा करती है। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी सपोर्ट जो है वो माता रानी ही हमें सपोर्ट करती है। आज देखिए, संघर्ष समिति की तरफ से, कटरा जनता की तरफ से बंद की कॉल थी, टोकन स्ट्राइक की कॉल थी, और एलजी साहब आज खुद आए। मेरे ख्याल से जो हाई पावर कमेटी के साथ हम बार बार डेलीगेट मिलते थे, जो मैसेज उनको देते थे, आज एलजी साहब ने अपनी आंखों से मैसेज देख लिया है कि कटरा के स्टेक होल्डर, कटरा की जनता, ध्रुड़ की जनता क्या चाहती है, ये उनको एक मैसेज मिल गया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, जो क्योंकि आज मीडिया से बात करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी का भी जो रोजी रोटी है वो प्रभावित नहीं होगी। जब रोपवे के बारे में उनको सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि गांव के लोग भी इस प्रोजेक्ट के साथ हैं और श्राइन बोर्ड सब हितधारकों से बात करने का प्रयास कर रहा है। मैं एलजी साहब से एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो जम्मू कश्मीर के चेयरमैन, उनको सारी जनता का, उनको पूरी जम्मू कश्मीर का ध्यान रखना है। कटरा की जनता या ध्रुड़ की जनता, ये जो सराउंडिंग हमारी जितनी भी पंचायतें बनती हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के, किसी एलजी प्रशासन के खिलाफ नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़े, वो इस जिद को छोड़े। हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारे मंदिरों को अगर बाईपास करके उसको डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है, या हमारे कारोबार को ख़त्म करके उसको डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है, हमें वो डेवलपमेंट नहीं चाहिए। यहाँ के लोगों ने क्लियर कट बता दिया। आपको हिमांशु जी, मैं जितनी भी मीडिया आप यहाँ बैठी है, बार बार ये कहा जाता है विकलांग, हैंडीकैप्ड, अब्यूज्ड, सीनियर सिटीजन, उनको सर्विस देने के लिए ये रोपवे लगाया जा रहा है। आप एक डाटा निकालिए वहाँ से, कितने हैंडीकैप, कितने सीनियर सिटीजन वहाँ पे आते हैं। उनके लिए चापर सर्विस जब लगाई गई थी, यही बात कही गई थी। जब बैटरी कार सर्विस लगाई गई थी, तब भी ये बात की थी। आप वहाँ पे चेक कीजिए कितने लोगों को वो एकोमोडेट करते हैं। बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मैं भाजपा की बात करूँ या और भी नेता हैं, सब यही कहते हैं। खासकर मैं MP जुगल किशोर शर्मा की बात करूँगा कि जो कटरा वाले कहेंगे वही होगा। कटरा वाले तो कब से कह रहे हैं, तो जो ये ना है वो क्यों किसी के कानों तक नहीं पहुँच रही? उनका विधायक जी का आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की स्टेट की असेंबली 2 दिन रोपवे पे ही चली। विधायक जी जो नैरेटिव फैला रहे हैं, विधायक जी जो वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, और उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो मजबूरी में, पार्टी में कुछ ना हो जाए, अंदर अंदर वो सब हमारे साथ हैं। आज आपने देखा होगा कि 90% कटरा में बीजेपी की दुकानें वो भी बंद हैं, वो भी हमारे साथ है। मगर ये है कि वो खुल के अभी सामने नहीं आ रहे हैं। आएंगे वो सामने। मेंबर पार्लियामेंट साहब ने यहाँ पे आपके मीडिया के बंधुओं को कहा था कि कटरा की जनता अगर चाहती है कि रोपवे नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। अब उन्होंने कहा है, हम उनको भी कहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमारी लड़ाई आप आगे लड़िए, हम आपके पीछे से। आज के बाद फिर आगे क्या होगा? जैसे प्रोग्राम बनेगा संघर्ष समिति का, आज एक अल्टीमेटम हमने सरकार को देना था। हाई पावर कमेटी ने 4 दिन के बाद हमसे मिलने की बात की थी, हमें कोई मैसेज नहीं आया। अदर स्टेक होल्डर, भाई कौन अदर स्टेक होल्डर हैं? आज आपने देखिए, चैम्बर बनती है दुकानदारों से। अगर सारी दुकानें बंद है तो यही चैम्बर है। होटल एसोसिएशन बनती है होटल से। अगर सारे होटल वाले यहाँ पे हैं तो यही एसोसिएशन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई अदर स्टेक होल्डर नहीं। अगर अदर स्टेक होल्डर की बजाय आप कटरा की जनता से, संघर्ष समिति से डायरेक्ट बात करें, तो सीधा एक रास्ता निकलता है कि हमारे मंदिरों को बाईपास ना किया जाए, और जो
अलग से टाउनशिप बनाने की वो कोशिश करें, उसको ना बनाएं।